भगवान जब उद्धव जी से मिले तो उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, शास्त्रों का बड़ा ज्ञान था। भगवान समझ गए कि उद्धव जो है ये बहुत शास्त्रों को पढ़े हुए हैं, इनका इंटेलेक्चुअल ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है, इनके अंदर भक्ति नहीं है और भक्ति के बिना इनका ज्ञान बिल्कुल रूखा ज्ञान है। तो भगवान कहने लगे, भाई मैंने अपनी मां से, अपने पिता से, गोपियों से कहा था कि मैं लौट के आऊंगा, पर मैं जा नहीं पा रहा हूं। उद्धव जी आप ऐसा करो कि आप चले जाओ और वहां कुछ समझा के आना। तो उद्धव जी चले। जब नजदीक पहुंचे तो उद्धव जी के अंदर ख्याल आया कि मैं कुछ लिख के ले जाऊं। गोपियां पूछेंगी क्या लाए, तो ऐसे एक कागज पे उन्होंने कुछ लिखा। लिखने के बाद उसको फोल्ड किया, फोल्ड करके उसको एक चिट्ठी के रूप में उसको फोल्ड करके उसकी तह लगा करके रख ली। अब जब वो गांव में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उनको राधा जी मिलती हैं। लोगों ने देखा कि बड़ा ध्वज लेकर के आया हुआ है, तो सोचा होगा भाई कोई ये प्रभु आए हैं या कोई उनका संदेश वाहक आया है। तो पहुंची। तो जैसे आजकल हम कहीं जाएं तो लोग क्या करते हैं, बुके देते हैं, फूल का गुलदस्ता देते हैं, जिसको कहते हैं पुष्प गुच्छ। ऐसे ही जब वो मिले तो उद्धव जी ने वो चिट्ठी दे दी। राधा ने चिट्ठी को खोला। चिट्ठी खोलने के बाद राधा कहने लगी कि उद्धव जी ये तो कृष्ण की चिट्ठी नहीं है। अब उद्धव जी बड़े परेशान हुए। उनको तो बहुत ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था, वेदों का ज्ञान था, हर बात को एनालिटिकल तरीके से, बौद्धिक तरीके से, तार्किक तरीके से देखते थे। अब उन्होंने कहा कि ये राधा सामान्य सी अबला और ये कहती है चिट्ठी भगवान की नहीं है, इसे कैसे पता। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और ये हुआ कि भाई मेरा तो ये काम पकड़ा गया, मेरी चोरी पकड़ी गई। अब ये कैसे जानती है कि चिट्ठी भगवान की नहीं है। मैं तो कुछ भी लाके देता तो वो भगवान का हो जाता। तो वो पूछते हैं, राधा जी आपने कैसे कह दी चिट्ठी भगवान की नहीं है, कृष्ण की नहीं है। तो राधा कहती है कि कृष्ण को चिट्ठी देने की आवश्यकता ही नहीं है। वो जो कुछ कहना चाहे मुझे कहते हैं, जो मैं कहना चाहूं वो कहती हैं। ये जो आपकी चिट्ठी है ये तो है ही नहीं। तो वो समझ गए कि यहां पर कोई और स्तर है। देयर इज अ सुपर नेचुरल, जिसे पैराफिजिकल हम कहते हैं, वो स्तर है, फिजिकल स्तर नहीं है, ये दूसरा एक स्तर है। तो ठीक इसी प्रकार से जब वो गोपियों के बीच में रहते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, उनको कहते हैं तुम तो ब्रह्म हो, तुम क्यों विरक्त हो रखी हो, क्यों। और जब वो जवाब सुनते हैं तो धीरे 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 उनका जो ईगो है, उनका जो अहंकार है, वो धीरे धीरे समाप्त होता है। और उद्धव जी जो बौद्धिक रूप से अपने आप को बहुत आगे समझते थे, वो समझने लगे कि मेरे में भक्ति है ही नहीं। जो भक्ति राधाओं में थी, गोपिकाओं में थी, वो भक्ति उनके अंदर थी ही नहीं। तो ये गोपियों के बीच में आकर के रह करके ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया उद्धव जी के जीवन में और वहां से बदले उद्धव जी निकले। ही वॉज कंप्लीटली चेंज्ड। तो जब हम गुरु महाराज की शरण में आते हैं, महापुरुषों की शरण में आते हैं,
तो भक्ति जागृत होती है। ये भक्ति का प्रादुर्भाव ये बौद्धिक नहीं होता, ये बुद्धि से भी परे है। इसलिए जो राधा का प्रेम था, जो गोपियों का प्रेम था, वो निश्चित रूप से बौद्धिक स्तर से भी